बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूँ माहा शाहिद। ये है महा शाहिद और मैं हूँ मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। ये बड़ी खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये खुशियाँ आप सबको भी देखने नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। बात करेंगे टॉपिक क्या है आज का टॉपिक। आज के बड़े मजेदार, दिलचस्प और अहम टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक एक ही खातून के गिर्द रिवाइव हो रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है दो टॉपिक है। नहीं, एक ही टॉपिक है, एक खातून के गिर्द मैंने मुझे कहा। लग रहा है एक सेलिब्रिटी दो स्टार के टॉपिक है। गिर्द जो है वो उसके रिवॉल्व हो रहा है। वो मैं जो मेरी साबित करूंगा दो टॉपिक। टॉपिक दो है पर खातून तो एक ही है ना मोइन इकबाल। नहीं, खातून भी दो अलग अलग है। कैसे दो अलग अलग हो गई? मैं साबित करूंगा। वीलॉग से पहले तो एक ही खातून थी, दो अलग अलग, दूसरी आप कौन सी ले आए? यार, एक है आप सबकी फेवरेट यमुना जैदी। और दूसरी है बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी का भी टॉपिक? हाँ, एक छोटी सी स्टेटमेंट है उनकी, उसके बारे में भी डिस्कस करते ही करते हैं। यमुना जैदी के बारे में क्या ख्यालात है, क्या जज्बात है और क्यों हाजिर हुई हो आज? मैं यमुना जैदी का टॉपिक डिस्कस करूंगी, लेकिन बुशरा अंसारी का टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बुशरा अंसारी का टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये प्री प्लान नहीं था और वीलॉग जाहिर प्लान करके होता और मुझे नहीं मालूम था कि बुशरा अंसारी साहिबा का भी टॉपिक है। ऑल दो कि आई जस्ट लव बुशरा आपा, बट स्टिल मोइन ने ऑल ऑफ सडन बुशरा अंसारी का टॉपिक लिया, इसके ऊपर बात होगा। लेकिन सबसे पहले बात होगी यमुना जैदी की, जो आप सबकी मेरी प्यारी यमुना जैदी जिनका ड्रामा कर्जे जा बहुत हिट जा रहा है, बहुत जबरदस्त जा रहा है और क्या दिलचस्प मोड़ आया, उसके ऊपर भी बात होगी मोइन इकबाल आपके साथ। लेकिन सबसे पहले बात यमुना जैदी के वायरल फोटोशूट की। मगर उससे पहले उससे भी पहले कोई और बात जी। कल का जीतने वाला ओह यस, उसकी स्टोरी क्या है मोइन, क्या मामला है, प्लीज एलैबोरेट। अच्छा, कुछ लोगों को मैं एक चीज मेंशन कर दूं, मैंने पहले भी स्टोरी में मेंशन किया हुआ है कि यमुना जैदी की जब नायाब मूवी रिलीज हुई थी उसामा खान के साथ, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था गालिबन आप नायाब मूवी कह रहे हैं। यस जी, नायाब, ये नायाब को प्यार से नायाब भी कहते हैं। ठीक है, नायाब ही है वो एक तरह की नायाब। इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई थी। कुछ लोगों ने नायाब है, नायाब है। कुछ लोगों ने ना उस टाइम पे रिलीज होने के बाद उठ के ये बात की थी कि यमुना जैदी की मूवी बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी हुई है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, यमुना जैदी को पसंद नहीं किया गया, ना उसामा खान की और यमुना जैदी की परफॉर्मेंस को लेकर लोगों ने कोई बात की थी। मगर आप मानोगे नहीं, उस टाइम कुछ लोगों में मैं भी शुमार हूँ जिनमें मैं बिल्कुल मान सकती हूँ आपके वीलॉग्स पड़ी हैं। मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ क्योंकि आप इस किस्म की वीलॉग्स करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये तो बेइज्जतकारी है ये। खैर, मगर बात करते हैं यमुना जैदी को लेके। यमुना जैदी की मूवी एक दफा फिर से साउथ इंडियन फेस्टिवल में लगाई गई है। लगाने के बाद जो लोग वहां मौजूद थे उनका तो राय रखेंगे। वहां से लगाने के बाद जब फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, उस मूवी ने नायाब ने एक अवार्ड जीता और साथ ही एक अवार्ड जीता है हमारी यमुना जैदी ने फीमेल एक्ट्रेस का। ओके, ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। खैर, ये मुझे भी मालूम था और वो बहुत प्राउड की बात है, बहुत जबरदस्त बात है, बहुत खुशी की बात है। यमुना जैदी एक दफा फिर पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को प्राउड फील करवाते हुए, क्या जबरदस्त अदाकारी थी। गोय के माजी के अंदर मोइन इकबाल ने उनके खिलाफ बड़े वीलॉग्स किए, फ्लॉप हो गई, खत्म शोध एंड ऑल। लेकिन जिस तरीके से वो मूवी दोबारा जान में जान आई है और जिस तरह अवार्ड जीती है, क्या ही जबरदस्त बात है। हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। यमुना जैदी को भी बहुत ज्यादा हम मुबारकबाद भी देंगे और साथ ही बात करेंगे यमुना मैंने ख्याल में मैंने खराज तहसीन पेश की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, शायद वो आप लोगों की थी। उन्होंने कहा था, यमुना जैदी ने एक बात की थी जो आज से कुछ दिन पहले मुझसे आप भी पूछी थी। अब वो बात क्या है ये भी सुन ले आप, कि जितनी भी मेरी दोस्तें हैं, मेरी मुल्क की औरतें हैं, लड़कियां, सबको लेके अगर किसी का इरादा मजबूत हो और किसी के इरादे के मजबूत होने के बाद उसके सामने मुश्किलात का सामना हो, अगर वो अपने आप में ठान लेके इसने वो चीज हासिल करनी है तो उसको कोई चीज नहीं रोक सकती। मतलब इन शॉर्ट, यू आर द रियल सिन्फ़े आहन। आप सिन्फ़े आहन हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। अल्लाह ताला पर आपका तवक्कल होना चाहिए और आपकी मेहनत और स्ट्रगल होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को वाज़ेह करता जाऊं कि यमुना जैदी की इस स्टेटमेंट को लेके ना लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जब से आपको पता है नायाब मूवी ने 2024 में भी अवार्ड्स जीते हैं, अब 2025 में, और अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस साल के एंड में अगर कहीं और फेस्टिवल होता है और अगर नायाब लगाई जाती है तो फिर अवार्ड जीतेगी। हमारे पाकिस्तान में ना पॉजिटिव देखते हैं यार, हाँ ये स्टोरी है, मजे की है, नहीं है। हमारे ओवरसीज जितने भी बहन भाई हैं या जितने भी लोग हैं बाहर के ममालिक में, चाहे वो इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, चाहे यूएस की अवाम है, ठीक है, लोग देखते हैं कि यार इस फिल्म से कोई मैसेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा।
लोग देखते हैं कि इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री कैसी है, इसकी स्टोरी कैसी है, और वो स्टोरी लोगों के दिल को भाई है, जिसकी वजह से यमुना ज़ैदी ने वो अवार्ड जीता ही जीता। हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद, उनकी टीम खैर को मुबारक, खैर मुबारक। मुबारकबाद। मगर यहाँ पर चर्चे जा रहे हैं 3 दिन के से फोटोशूट कैसा लगा जिसकी वजह से आपको बुलाया गया? आपने मुझे बुलाया है, ग़ालिबन ये मेरा ही शो है और मैं यहाँ पर हाँ। आपकी खिदमत में डेली ऑलमोस्ट पेश होती हूँ। अगर मोइन ने फड़ मारनी थी कि उन्होंने मुझे बुलाया तो आप सुन लें। द थिंग इज़ के बड़ा वायरल फ़ोटोशूट है। मोइन अपने मैं तो दुआ कर दिल में कि चुप हो तो मैं फिर स्टार्ट हो जाऊँ। बड़ा वायरल किस्म का फ़ोटोशूट है, बड़ा डेलिजेंट किस्म का फ़ोटोशूट है। क्या उनमें ड्रेसिंग है यमुना की। यमुना जिसने हमेशा एक बड़ा इख़लाक़ के दायरे में रहते हुए कपड़े पहने, ड्रेसिंग की, जिसने वो फ्लावर ड्रेसिंग पकड़ा शूज़ हुआ था ना, वो जान लेगी। ये दोबारा ज़रा जिसने कैमरे वो में फ्लावर पकड़ा अच्छी था तरफ ना, से वो जान लेगा। ये ज़रा भाभी ज़रा इनकी सुनिएगा, इनकी जो जान ले गया है फ्लावर अच्छा, पकड़ा मजे था। की बात बताता हूँ। यहाँ पर बात करने से पहले एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। काफ़ी ड्रेसेस में आए, हुँ, हुँ, पोजेज़ में आए, हुँ। मगर तस्वीरों से ज़्यादा लोग स्टेटस बना के जैसा म्यूज़िक लगा के अपलोड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगा वो खाली मेरी फ़ेवरेट है, यहाँ पर सबकी है। खाली आपकी नहीं, मेरी भी फ़ेवरेट है, मेरी बहन है, वो बहुत अच्छी बहन है। हुँ, क्यों और पसंद करती हैं? वो मुझे मुझे सिर्फ़ एक वज़ह से यमुना पसंद है और वो है उनकी आज़ी, उनकी हुँ, हम्बलनेस, उनकी काइंडनेस, द वे हुँ, शी मीट पीपल, द वे शी इंटरैक्ट विद हुँ, पीपल, इट्स ऑल, दैट्स इट। और हुँ, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप किसी को क्या ही दे सकते हैं, आपका रवैया 2 बोल अगर आप किसी के साथ अच्छे से बोल लेंगे। हुँ, ये मुझे बड़ी किसी ने बहुत प्यारी बात चंद रोज़ कबल की कि अगर आप वही टोन अमीर के साथ और वही टोन गरीब के साथ रखेंगे, तो आपकी इज़्ज़त में और आपकी शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हुँ। मगर यहाँ पर एक और बात भी करना चाहूँगा। जी। महा, मुझे एक चीज़ बताओ, हुँ, फ़ोटोशूट्स आते थे, पहले हम देखते थे खाली पिक्चर्स आती थी। हुँ। अब जो वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं फ़ोटोज़ के दरमियान की जो बीटीएस होती हैं, उसको जी। अवाम बड़ा पसंद कर रही है। और मैंने वो चीज़ देखा कि लोग शेयर सबसे ज़्यादा हुँ, यमुना दत्ती की वीडियोज़ को कर रहे हैं। हुँ। पिक्चर्स तो कर ही कर रहे हैं, वो जो वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें मूवमेंट दिखाई गई है, उसको क्यों इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? यार मोइन आपने दुखती रग पे दरअसल हाथ रख दिया है। ये जो पिक्चर्स की हद तक जो गेम थी ना वो बड़ी अच्छी थी। मतलब आपने देख लिया, आप खुश हो गए। ये जो वीडियोज़ आप शॉट डाल के जो आपने दिल के 50-100 टुकड़े करने, हुँ। मतलब यमुना की फ़ोटोशूट ने जो लड़कों के, जो मर्द हज़रात अच्छा, के 50-100 उसके टुकड़े ऊपर जो किए, म्यूज़िक लगाया गया है, बैकग्राउंड म्यूज़िक। वो बड़ा अमेज़िंग था। और मैं अगर आपको फीमेल बताऊँ या बाकी भी अगर उनकी हुँ, फीमेल मदाएँ, वो हमारे लिए उनकी ड्रेसिंग, मतलब हमारे लिए जो एक फ़ोकस होता है कि हम हुँ। उनकी ड्रेसिंग देखते हैं। बल्कि मेल हज़रात जो है उनको वैसे ही पसंद अच्छा, करते हैं, वो तो हम हल्का-फुल्का मज़ाक में करते हैं। मेरा एक लेकिन छोटा-सा ओवरऑल यमुना की सवाल है। पर्सनैलिटी मोइन बहुत एक ज़बरदस्त है। फ़ोटोशूट आता है, हुँ। सबसे पहले उस फ़ोटोशूट में आप लोग क्या देखते हो? बेशक वो ड्रेसेस का है, बीइंग अ उसमें वुमन। हाँ, हुँ, हेयर भी आपके मैटर करते हैं, उस मेकअप भी मैटर करता है, ड्रेसेस भी मैटर करते हुँ। हैं, ड्रेस के ऊपर कौन-सा काम हुआ हुआ है, किस तरह का डिज़ाइन है। आपके ज़हन में क्या चीज़ पहले आती है कि यार मैं सबसे पहले ये चीज़ देखूँ? मैं अगर बीइंग अ वुमन बताऊँ या हुँ, मैं अपने घर वालों की ख़वातीन के हवाले से बात करूँ, तो हुँ, हम जब किसी मॉडल को देखते हैं, किसी एक्टर को किसी शूट करते हैं, तो हम सबसे हुँ, पहले उसका ड्रेस देखते हैं। हम देखते हैं कौन-सा ब्रांड है, किस हुँ, ब्रांड का ड्रेस है, क्या ड्रेसिंग की हुई है, फिर हमें हुँ, पता चलता है अच्छा ये फैशन में इन है, ये हुँ, फैशन में आ रहा है। उसके बाद फिर जो सेकेंडरी चीज़ उसकी ज्वेलरी होती है, थर्ड में हुँ, उसका मेकअप होता है, मतलब बाद में। जो मेन फ़ोकस ख़वातीन का मैं बताऊँ वो होता है ड्रेस। आपकी ड्रेसिंग स्टाइल क्या है और हुँ। उसी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा है लोग प्रॉपर नोट करते हैं कि यार इस बंदी के ऊपर ये ड्रेस सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। यमुना के ऊपर तो मेरा ख़्याल है हर चीज़ ही सूट करती है। अच्छा, ये जो पोजेज़ आए हैं, जिस तरह के स्टाइल्स आए हैं, हुँ, और ख़ास तौर पे हुँ, यमुना की जो वॉक करने वाली वीडियो है, हुँ, जिसको बहुत हुँ, ज़्यादा एप्रिशिएट भी किया जा रहा है, जो हुँ। ट्रेंडिंग में जा रही है इस टाइम सोशल मीडिया पर। उसके बारे में क्या कहेंगी? उसके बाद अगले अपने स्टेप पे आते हैं यहाँ पर, मगर उससे पहले-पहले कर्ज़े जाऊँ। मोइन आप सवाल करके उससे पहले क्या कहेंगी उसके बाद में क्या कहेंगी? आप मुझे हाँ, कुछ कहने ही नहीं देते। ये हाँ, आपने भी बताना है जो मेरे बहन-भाई देख रहे हैं यहाँ पर सारे फॉलोअर्स तो नहीं, जो मेरे प्यारे बहन-भाई हैं, जो मेरे वालिदा है, जो हुँ, मेरी खालाएँ हैं, जो मेरी फूफियाँ हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, आपने मुझे बताना है कि ये बंदा मुझे पूरे व्लॉग बोलने नहीं देता। जहाँ बोलने लगती हूँ, आप इससे पहले क्या कहेंगी, इसके बाद क्या कहेंगी, बीच की बात ही मेरी खा जाती है। क्योंकि माँ बोलना शुरू करती है, तो इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। खैर, द थिंग इज़ कि कर्ज़े जहाँ की आपने बात की, कर्ज़े जहाँ आपने जाके सबने ज़रूर देखना है और मुझे इस पे फीडबैक भी देना है। क्या ज़बरदस्त वो ट्विस्ट इख्तियार कर गया है, हुँ, जिस तरह यमुना अपने हक़ के लिए, हुँ, अपनी माँ के हक़ के लिए जिस तरह वो लड़ रही है, हुँ, वो जो सिनफ़े आहन बन के उभर रही है। हुँ, वो अब कुरान पाक में भी अल्लाह मियाँ कहते हैं, जब तुम किसी काम को पुख्ता इरादा कर लो, तो फिर मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे हुँ, तवक्कल रखो। तो जिस तरीके से हमें रियल ज़िंदगी का एक मैसेज मिल रहा है हुँ, कि जब आपने लड़ना है, लड़ाई करनी है, जंग करनी है, सच के लिए खड़े होना है, तो फिर डट जाना हुँ, है। नहीं खाली फिर डरना नहीं है, फिर अल्लाह ताला से आपने मदद माँगनी है और हुँ। बार-बार उसी को पुकारना है, फिर खाली आपने यमुना की जीतना है। नहीं, इसमें उसामा खान की भी तारीफ़ होनी चाहिए, जिस तरह वो अपने वालिद साहब के लिए था बिल्कुल, पहला। बिल्कुल, 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 वो बहुत काबिल तारीफ़ है, हुँ, काबिले सताइश है, क्या ज़बरदस्त हुँ, किस्म की एक्टिंग है। हुँ, और
अवाम के दिलों के अंदर वो घर कर रही है और ड्रामा जो है मैंने कहा टीआरपी था ना, तोड़ ये नहीं तोड़ जा रुकती। रही है। अच्छा, दूसरा जो मेरा सवाल था आपसे जी जी कि जी। वो जो म्यूजिक कितना ज्यादा लगाया जा रहा है युमना ज़ैदी की वीडियोस पर, हाँ। उसके बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या कहेंगे? म्यूजिक के बारे में आपने छेड़ दी तो मुझे एक पर्सनल किस्म की चीज याद आ गई। न छेड़ो हमें, हम सिताए हुए हैं कि आप जो म्यूजिक लगाकर दुखती रग पे हाथ रख देते हैं और फिर आप अगले इंसान को जो एक बेबसी की उसमें डाल देते हैं कि भाई करें तो करें क्या। लेकिन बड़ा जबरदस्त, बड़ा क्लासी, बड़ा ऑसम, बड़ा एलिगेंट डेलिगेंट किस्म का जितने भी अल्फाज हैं वो सब यमुना के। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ आपको, एक ही मजे की बात बतानी मोइन ये प्लीज। इन्हीं की है। मैं जब ऑफिस में एंटर हुआ, माहा बैठी हुई थी, एक फोटोशूट लगा था, म्यूजिक सुन रही थी, कहती यार क्या म्यूजिक है, क्या म्यूजिक है। जैसे ही युमना ज़ैदी की पिक्चर और वीडियो सामने आई ना, मुझे कहती है यार किसी ने क्यों इतना दुखी म्यूजिक लगा दिया, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही कि लोग हैप्पी मोमेंट को सैड मोमेंट क्यों बना देते, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हाँ, और टिकटॉक के ऊपर मैंने देखा, मतलब बहुत अच्छा एक आप जो अभी रीसेंट फोटोशूट आया है बड़ा वो अच्छा जबरदस्त चल रहा है और उसके ऊपर पीछे से गाना लगाया हुआ है, कहानी सुनो वो दिल टूट। भाई क्या दिल टूटा है आपका? आपने दिल टूटा तो आप खुद सुने ना, हमें तो यमुना की पिक्चर्स के ऊपर क्यों दिल हो तो रहा है? बुशरा अंसारी साहब का टूटा है। यहाँ पर बुशरा अंसारी भी आ जाते हैं। बुशरा अंसारी की एक बड़ी दुखी स्टेटमेंट सामने आई है, वो बेटियों को लेके बड़ा दुखी हो गई थी। बुशरा आपा बड़े सैड जोन के अंदर चल रही हैं पिछले कई माह से। कभी उनका दामाद आ जाता है, कभी उनके पुराना दामाद आ जाता है, कभी उनकी बेटी आ जाती है और कभी We are दामाद feeling जो है sorry, किसी और बेगम किसी का और निकल बेगम आता का है। निकल आता है। वी आर फीलिंग सॉरी फॉर बुशरा आपा। हमारी बड़ी अच्छी जो है वो एक एक्ट्रेस हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारे, बल्कि मैं अगर कहूँ माजरत के साथ, बुशरा आपा मेरी दादी के जमाने की आप एक्ट्रेस हैं, वो भी आपको देखती होती थी, बड़ा पसंद करती थी। वो अल्लाह ताला उनको जन्नत काम की नसीब बात नहीं करे। करेगी। सो बुशरा आपा बड़े क्राइसिस के अंदर चल रही है। कभी उनका अपना स्टेटमेंट आ जाता है, फिर अब वो एक स्टेटमेंट आ गई थी, आपको याद होगा कि जहेज एक लाना तो लेने वाला लानती है। फिर उन्होंने अपने दामाद को बगैरत कह दिया था, फिर पता चला वही बगैरत दामाद मरीम नफीस का शौहर ये है। नहीं रुकेगी गाड़ी। और मतलब बड़ी कंट्रोवर्सीज आ रही है। अल्लाह ताला बुशरा आपा को सब्र और हिम्मत हौसला मगर दे यहाँ पर मैं इस उम्र में भी अगर वो इन चीजों को संभाल रहे हैं। मैं इनके खामोश होने का इंतजार कर रहा था। बुशरा अंसारी जो है इस टाइम पर अब बात करते करते अपनी बेटियों की बात में बहुत जज्बाती ज्यादा हो गई, जज्बाती हो गई, जज्बाती बहुत हो गई जज्बाती थी। हो गई। ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी की कुछ बातें शेयर की हैं, वो जाके आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्योंकि उन बातों को मैं अपने अगर लफ्जों में बात करूंगा तो शायद हो सकता है मेरे मुंह से कोई ऐसी अल्फाज या कोई ऐसी बात निकला है जो गलत हो, जो कि हम नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी की बेटी है, हम उस बात को नहीं छेड़ना चाहते। मगर इस टाइम पर बुशरा अंसारी ट्रेंडिंग इस वजह से जा रही है, ट्रेंड में इस वजह से जा रही है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को लेके जो स्टेटमेंट दी है, उसके बिना पर लोग उनके अफसोस। क्लिप्स बड़े शेयर कर रहे हैं और ये कुछ ज्यादा दुखी हो गई हैं। इनको दुख तो ठीक होंगे ही होंगे, नाज़रीन मगर किराम, इंशाल्लाह एक नए वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कमेंट मुझे नहीं सेक्शन में बोलने अपनी राय देंगी। का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अल्लाह रमजान की हाफिज। तैयारियां करें, खुश रहें, आबाद रहें, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आप पर रहम करे, करम करे। हम सबको दीजिए इजाजत। सवाल तो अल्लाह पूछा ही नहीं, हाफिज। सवाल तो पूछा ही नहीं। हर दफा सवाल नहीं यमुना पूछना ज़ैदी का होता, अवार्ड हर शो के दफा बारे सवाल में नहीं पूछा। आपका क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात अपनी हैं? दुआओं में ठीक आपने है, मुझे और मोइन को फोटोशूट जरूर के बारे याद में रखना। क्या अल्लाह ख्यालात हाफिज, हैं अल्लाह हाफिज, अल्लाह और हाफिज।